पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या इसमें से मैं आपको बता दूं 22 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे नॉर्मल होते हैं। थर्ड पेयर होता है वो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज इसी पेयर से हमारा सेक्स डिसाइड होता है। उसका नाम क्या था? ग्रिगोर जॉन मेंडल। काफी होशियार थे, यानी इंटेलिजेंट थे अपने पढ़ाई में काफी, ठीक है। उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स और फिजिक्स ये सब। लेकिन चूंकि वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनको अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी उन्हें कॉलेज के दौरान ही बॉटनी पढ़ते हुए बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर यानी बायोलॉजी के अंतर्गत काफी इंटरेस्ट आने लग गया। को देखकर उनका डिप्रेशन में जाना नॉर्मल है, तो वो भी डिप्रेशन में चले गए डिप्रेशन के दौरान। फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो बन जाएंगे मंक। पहले तो पी प्लांट इसलिए उगाया होगा खाने वाने के लिए, बट बाद में उन्होंने इसमें बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली। अब देखिए, पहले हेरिडिटी का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा ये फेमस था। अब मैं आपको बता दूं कि हेरिडिटी क्या है। जो माता और पिता के गुण है वो बच्चे में आना, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो पहले जो हेरिडिटी का कंसेप्ट था ये बहुत फेमस था कि जो पिता के लक्षण है जो माता के लक्षण है वो दोनों मिक्स होकर बच्चे में लक्षण दिखाई देंगे। यही मेंडल भी मानते थे। तो उन्होंने पी प्लांट जब उगाया तो उन्होंने क्या देखा, चलिए इस चैप्टर के आगे चलते हैं। हमें पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हमें पता है हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। लेकिन इसमें से मैं आपको बता दूं 22 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज इसी पेयर से हमारा सेक्स डिसाइड होता है। तो इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या फिर आप बोल सकते एलोसोम, ठीक है। और ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो नॉर्मल होते हैं इन्हें कहते हैं ऑटोजोम, ठीक है। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग जानते हैं मेंडल के बारे में। आइए जानते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा ना कि जो एलोसोम होते हैं यानी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिससे हमारा सेक्स डिसाइड होता है, उसमें अगर XX क्रोमोसोम रहता है तो वो फीमेल होती है, और अगर वो XY क्रोमोसोम होता है तो मेल के लिए, राइट। चलिए अब हम लोग मेंडल के बारे में जानते हैं। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रिगोर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम था। ये कहाँ का जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया में, यानी ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। तो इनका बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया में 1822 को। नहीं पता, ये जो ऑस्ट्रिया है ये है यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो 1822 को इनका बर्थ हुआ था। जो मेंडल थे वो काफी होशियार थे, यानी इंटेलिजेंट थे अपने पढ़ाई में काफी, ठीक है। उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स और फिजिक्स ये सब। लेकिन चूंकि वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनको अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। तो स्कूल परफॉर्मेंस को देखकर इनके जो स्कूल टीचर है ये उनके घर गए इनके पेरेंट्स से मिलने के लिए और ये बताने के लिए कि ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट है, इसे आप आगे बढ़ाइए। तब इनके पेरेंट्स ने यानी इनके माता पिता ने काफी स्ट्रगल करके पैसे जुगाड़ करके इनको कॉलेज भेजा पढ़ने के लिए। अब वहाँ उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स की तो पढ़ाई की ही, लेकिन साथ ही साथ बॉटनी की भी पढ़ाई की। तभी उन्हें कॉलेज के दौरान ही बॉटनी पढ़ते हुए बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर यानी बायोलॉजी के अंतर्गत काफी इंटरेस्ट आने लग गया। लेकिन एक चीज थी कि मेंडल जो थे वो काफी सेंसिटिव किस्म के इंसान थे। अब आपको पता है कि जो सेंसिटिव किस्म के इंसान होते हैं वो दुनिया के हार्शनेस को देखकर उनका डिप्रेशन में जाना नॉर्मल है, तो वो भी डिप्रेशन में चले गए। लेकिन डिप्रेशन में जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई के प्रति जारी रखा। उन्होंने पढ़ाई छोड़ी फिर कंटिन्यू किया डिप्रेशन के दौरान।
फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो बन जाएंगे मॉन्क, यानी शादी नहीं करेंगे। तो वो रहने लगे मोनेस्ट्री में, और मोनेस्ट्री में जो भी बच्चे आते थे उनको पढ़ाने लग गए, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फैमिली वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। तो एक इंसान जिसके जीवन में कोई इंटरटेनमेंट का सोर्स ना हो, आप ही सोचिए, वो क्या करता है? भगवान की पूजा करता है। मॉन्क वही होता है जो भगवान की पूजा करते हैं और शादी वगैरह फैमिली नहीं बनाते हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में इंटरटेनमेंट का कोई सोर्स ना हो, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने लाइफ को भगवान के पूजा पाठ और मोनेस्ट्री में जो भी बच्चे थे उनको पढ़ाते थे, बस वही उनका जीवन था। बट उनका एक इंटरेस्ट जो उनको आगे लेके गए वो था साइंस में उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट। तो वो कभी वो नहीं छोड़ पाए। तो जब वो बच्चे को मोनेस्ट्री में बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तब उन्होंने मोनेस्ट्री में ही पी प्लांट उगाना शुरू कर दिया। पहले तो पी प्लांट इसलिए उगाया होगा खाने वाने के लिए, बट बाद में उन्होंने इसमें बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली। आइए जानते हैं। देखिए, उन्होंने पी प्लांट उगाना शुरू किया। अब पी प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक स्वीट पी प्लांट, ये अलग है, ठीक है, और दूसरा है गार्डन पी। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया था, तो वो है गार्डन पी, ठीक है, जिनका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम, ये स्मॉल एस है, ठीक है, सेटिवम, पाइजम सेटिवम, ठीक है, ये इनका पी प्लांट यानी गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पी प्लांट उगाना शुरू कर दिया। अब देखिए, पहले हेरिडिटी का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा ये फेमस था। अब मैं आपको बता दूं कि हेरिडिटी क्या है। जो माता और पिता के गुण है वो बच्चे में आना, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो पहले जो हेरिडिटी का कंसेप्ट था ये बहुत फेमस था कि जो पिता के लक्षण है, जो माता के लक्षण है, वो दोनों मिक्स होकर बच्चे में लक्षण दिखाई देंगे। यही मेंडल भी मानते थे। तो उन्होंने पी प्लांट जब उगाया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक पी प्लांट जो काफी लंबा है, ठीक है, एक पी प्लांट जो काफी लंबा है और एक पी प्लांट जो काफी छोटा है, शॉर्ट है। तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के दौरान जो भी पी प्लांट बनेंगे उनका क्या होना चाहिए? मिडिल हाइट का होना चाहिए, राइट। लेकिन उन्होंने देखा क्या कि एक भी मिडिल हाइट वाले प्लांट उनको दिखे ही नहीं। तब उनको इंटरेस्ट आने लग गया कि ये कैसे संभव है। तब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया 1856 को शुरू किया। कब तक किया? 1863 तक, यानी टोटल 7 इयर्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उन्होंने 1865 में जो भी एक्सपेरिमेंट किया उस वर्क को उन्होंने कर दिया पब्लिश, ठीक है, पब्लिश कर दिया। और इनका डेथ हो गया था 1884 में, ये हम बताते हैं थोड़ी देर बाद। तो जब वर्क को उन्होंने अपने कामों को उन्होंने पब्लिश किया, तब उनके कामों को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आपको पता है ये गैलीलियो डार्विन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि ये जो खोज होती है ये काफी न्यू और एडवांस खोज होती है, जो लोगों द्वारा पहले में तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है, बाद में उन्हें एक्सेप्ट किया गया था। गैलीलियो और डार्विन के केस में हम लोग देख सकते हैं। तो उसी प्रकार मेंडल के कामों को तब कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, कोई क्रेडिट नहीं मिला उनको, उनका मृत्यु हो गया। जी हाँ, बिल्कुल 1884 में उनका डेथ हो गया, ठीक है, लेकिन उनके कामों को कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। फिर 1900 में उनका काम रीडिस्कवर हुआ फिर से, ठीक है, विद थ्रू 3 साइंटिस्ट, डीवराइस, कालकोरेंस एंड शर्मेक। उन्होंने रीडिस्कवर किया और उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो भी बातें बताई थी वो बिल्कुल करेक्ट थी और काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम करके गए थे वो। देखिए, ये तीनों साइंटिस्ट इतने ऑनेस्ट और इतने ईमानदार थे, ये चाहते तो मेंडल के कामों को दबा सकते थे और पूरा का पूरा क्रेडिट अपने नाम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मेंडल को ही क्रेडिट दिलवाया, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट, इसके आगे एक्सपेरिमेंट क्या थे, उन्होंने क्या कुछ दिया था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।